औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह आज एक नए टॉपिक का आगाज़ कर रहे हैं। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह शुरू में हमने बात की कि कुल मिला के कुरान मजीद के अंदर सिर्फ तीन तरह के अल्फाज हैं। इस्म, नाउन, नेमिंग वर्ड्स, नाम, किसी चीज़, शख्सियत, जगह का कोई भी नाम जो है वो इस्म की कैटेगरी में आता है। नंबर टू, हमारे पास छोटे छोटे हरूफ होते हैं जो इस्म और फेल को आपस में मिलाते हैं, जुमले को मुकम्मल करने में मददगार साबित होते हैं। और उसके बाद जो आखिरी चीज़ है वो फेल है। फेल की जो है वो एक्शन वर्ड को कहते हैं। ऐसे अल्फाज जिसमें काम के साथ साथ कोई ना कोई ज़माना भी पाया जाए। सिर्फ काम, ऐसे अल्फाज जिसमें काम का मीनिंग तो है लेकिन ज़माना नहीं पाया जाता, उसको हम इस्म कहते हैं, यानी कि इस्म मस्दर कहते हैं। तो सिर्फ हम अगर डूइंग वर्ड कह दें या एक्शन वर्ड कह दें तो वो हमारी पूरा जो डेफिनेशन है वो मुकम्मल उस वक्त तक नहीं होती जब तक उस एक्शन वर्ड के अंदर कोई ना कोई ज़माना, माजी का, हाल का या मुस्तकबिल का ना पाया जाए। उस वक्त तक हम उसको फेल नहीं कह सकते। तो कुल मिला के हमारे कुरान मजीद को अगर हम कॉलम्स में बांटें तो ये तीन तरह के अल्फाज आपको मिलेंगे। तो आसान सी बात है, अगर इन तीन चीज़ों की हमें समझ आ जाए तो समझो हमें पूरी कुरान मजीद की समझ आ गई। इसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि जुमलों की सिर्फ दो इकसाम है। वो जुमला जिसका पहला वर्ड इस्म है उसको हम जुमला इस्मिया कह देते हैं, और वो जुमला जो फेल या वर्ब से शुरू होता है, एक्शन वर्ड से शुरू होता है, उसको हम जुमला फेलिया कह देते हैं। तो सिर्फ दो तरह के जुमले पाए जाते हैं, और जो कि मुकम्मल जुमले हैं, कंप्लीट सेंटेंसेस हैं। और इनकम्प्लीट सेंटेंसेस की हमारी 5 टाइप्स हैं, वो भी हम सीख चुके। उनको हम मुरक्कब कहते हैं, मुरक्कब जारी, मुरक्कब अज़ाफ़ी, मुरक्कब तौसीफ़ी, मुरक्कब इशारा और मुरक्कब अतफ़ी। कुल यहाँ पे आके हमारी ग्रामर ख़त्म हो जाती है, जिस ग्रामर का हम इतना हवा बनाए रखते हैं पूरी ज़िंदगी के, बहुत ही मुश्किल चीज़। और इनमें छोटे छोटे से फार्मूलाज हैं, जिस तरह मैथमेटिक्स के फार्मूलाज होते हैं। अगर हमें वो फार्मूलाज आ जाएं तो कोई दुनिया की चीज़ जो है हमें इस बात से नहीं रोक सकती कि हम उनको बहुत ही अच्छे तरीके से खुद क्रिएट कर सकते हैं। यानी कि हमें कोई रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है। आज भी अगर आप मुझे कहें कि मैं एक लाइन में आपको गर्दाने सुनाऊं जो कि मैं 10 साल से 12 साल से पढ़ा रही हूँ, मैं आपको शायद नहीं सुना सकती। लेकिन अगर आप मुझे वैसे कहोगे कि सोच के लिखें तो मैं तमाम लिख के आपको दे दूंगी। अमूमन स्कूलों में क्या होता है कि जिस तरह बचपन में हम टेबल्स को रटते थे उसी तरह से ये गर्दानें रटाई जाती हैं। आपको कहते हैं जी 6 सेकंड में एक गर्दान सुनानी है, और सारी गर्दानें आपने 64 गर्दानें, 8 अबवाब, 8 के अंदर 8 गर्दानें, 8 इंटू 8 इज 64। 64 गर्दानें हैं जो आप लोगों ने करनी है। जब ऐसे सुनोगे तो आपको लगेगा हैं 64 गर्दानें करनी है, लेकिन जब इंशाअल्लाह ताला आप करने बैठोगे आपको तरीका आता होगा। 64 छोड़ आप 164 भी कर सकते हो, क्योंकि एक ही फॉर्मूला है जिसके ऊपर आपने उनको डालना है। आपने मादा लेना है, उसकी वो फॉर्मूला पे डालना है, और आपके गर्दान खुद ब खुद बननी शुरू हो जाएगी। तो ये सबसे आसान और इंटरेस्टिंग चीज़ है जिसको हम इतना मुश्किल बना देते हैं। अब रट्टे का क्या होता है, उस वक्त तो आप रट्टा मार के एग्ज़ाम भी पास कर लेते हो, पढ़ भी लेते हो, लेकिन कुछ अरसे के बाद वो आपको सब भूल जाता है। जिस तरह आज अगर मैं आप लोगों से, बचपन में आपने सब ने टेबल्स याद किए होंगे, तो जो तो अपने बच्चों को आगे पढ़ा रहे हैं या स्कूल में खुद पढ़ा रहे हैं उनको तो याद होंगे, लेकिन जो आम हाउसवाइफ कुछ सालों से घरों में बैठ गई हैं उनसे शायद मैं अभी टेस्ट लूँ तो ना आते हो या कम आते हो। तो जो चीज़ आप इस्तेमाल में रखते हो वो आपको याद रहता है, और जो आप छोड़ देते हो वो आपको भूल जाता है। इवन कुरान के बारे में भी तो ये हदीस है ना
कि ये इतनी तेज़ी से आपके हाथ से निकल जाती है कि जितनी आप सोच भी नहीं सकते। मफहूम है उस हदीस का। तो उसके साथ भी कनेक्टेड रहना, अगर हम ये सोचें कि हमने साल का कोर्स करके अब फारग हैं तो आप समझो कि आप सब कुछ भूल जाओगे, तो आपने उसके साथ कनेक्टेड रहना है। चाहे आप पढ़ाना शुरू कर दो या पढ़ते रहो, दोनों में से किसी एक चीज़ को आपने थाम के रखना है। मैंने भी जब तर्जमा, हमारे कोर्स में मुकम्मल कुरान का तर्जमा था और माशाल्लाह बड़े अच्छे नंबरों से मैं पास हुई, तो उसके कुछ अरसे के बाद, कुछ सालों के बाद जब मैं हज पे गई और वहाँ पे जब कुरान पढ़ा जा रहा था, तो मुझे लगा कि मुझे बहुत सारे ऐसे अल्फाज आ रहे हैं जिनका मुझे बिल्कुल तर्जमा की समझ में नहीं आ रही। तो उस दिन मुझे रियलाइजेशन हुई कि हाँ, क्योंकि मैं ग्रामर साइड पे आ गई और ग्रामर्स की वजह से मैं उस डिटेल से या उन तफसीर, शुरू के चंद साल मैंने तफसीर करवाई है और तर्जमा करवाया है, तब तक मुझे बड़ा अच्छा आता था। जब छोड़ के मैं ग्रामर से कनेक्ट हो गई और उस तरह से पूरे कुरान का तर्जमा हमारी आंखों की नज़र से उस तरह से नहीं बार बार गुजरता, तो मैंने रियलाइज़ किया कि मैं बहुत सारा हिस्सा भूल गई हूँ। तो बहुत तकलीफ़ पहुंची, बहुत दुख पहुंचा। इसीलिए अब मैंने खुद अपने फ़ायदे के लिए भी ये कोर्स शुरू करवाया है कि जिसमें मैं लफ्ज़ ब लफ्ज़ ग्रामेटिक एनालिसिस करवाना शुरू किया है। हालांकि मैंने ना इस लेवल पे पढ़ा हुआ है, ना मुझे इतना अच्छा आता है। सिर्फ वही बात है कि हम मिल के, समझ लो कि मैं कहती हूँ हम कंबाइंड स्टडी कर रहे हैं, मिल के पढ़ रहे हैं। बहुत माशाल्लाह बड़े बड़े उस्ताद हैं, उनकी दो तीन चार को मैं सुनती हूँ, उधर से मैं नोट्स लेती हूँ और फिर मैं आप लोगों को पढ़ाती हूँ। ये नहीं कि मैं बहुत माहिर हूँ, मुझे बहुत अच्छा आ गया है। हाँ, समझ बहुत अब पढ़ा पढ़ा के आनी शुरू हो गई है, लेकिन अगर आप कहें कि मैं माहिर हूँ तो मैं माहिर बिल्कुल नहीं हूँ। ठीक है, लेकिन समझ लो कि हम कंबाइंड स्टडी कर रहे हैं, मिल के पढ़ रहे हैं। मेरे लिए भी पहला एक्सपीरियंस है और जो जो मेरे साथी शामिल हुए हैं, जो मेरे क्योंकि आ गए हैं तो मेरे मददगार बन रहे हैं, तो वो भी उतने ही उसमें जो है मेरे फ़ायदे में शामिल हैं, जितने के मतलब मुझे भी उतना ही फ़ायदा हो रहा है जितना उनको हो रहा है। तो अल्लाह करे कि हम इसको मुकम्मल कर सकें और बेहतरीन तरीके पे इसको समझ सकें और फिर इंशाल्लाह आइंदा इसको ना भूलें। तो ये दुआ के साथ हम इंशाल्लाह इस नए रास्ते के ऊपर सफ़र पे हम आज इसका आगाज़ करते हैं। हम आज इंशाल्लाह सुलासी मज़ीद फ़ी पढ़ने लगे हैं। हमने इसको दो ग्रुप्स में बांटा था। अल्फाज जो कुरान मजीद के अंदर पाए जाते हैं उनको हमने दो ग्रुप्स के अंदर बांटा था। पहला ग्रुप जो है वो क्या है, जिसको हम सुलासी मुजरद कहते हैं, और जो दूसरा ग्रुप है उसको हम सुलासी मजीद फ़ी कहते हैं। इनके नामों से हमें पता चल रहा है, सुलासी का मतलब होता है थ्री, तीन, और तीन मुजरद ओनली थ्री, सिर्फ तीन। तो जैसा कि कल भी मैंने आप लोगों को बताया कि वो अल्फाज कुरान मजीद के अंदर, वो फेल अल्फाज जिनके जो मादे हैं उनको हम सबसे पहले लेंगे, उसको हम ढूंढ के उसको सर्कल करेंगे। तीन हरफी मादा जो है उसको हमने लेना है, और तीन हरफी मादा हो, चार हरफी मादा हो या पांच हरफी। हम ये सीख चुके हैं कि मादे तीन तरह के होते हैं। ठीक है, तीन, चार और पांच हरफी। अब जो तीन, चार, पांच हरफी मादे हैं, हमने कहा कि 80% जो हैं, 80% जो मादे हैं वो 80% तीन हरफी हैं, 80% जो है वो तीन हरफी हैं, और जो आगे समझ लो कोई 15, बाकी जो 20% है, या शायद इससे भी कम होंगे, जो कि चार या पांच हरफी हैं। पूरे पारे के अंदर हमें
एक या दो अल्फाज ऐसे मिलते हैं कि जो 4 या 5 हरफी हों। ठीक है, तो इसलिए क्योंकि मोस्टली 3 हरफी हैं, इसलिए हम जब डेफिनेशन के अंदर आपको जुमला मिलता है तो वो 3 का मिलता है। ठीक है, लेकिन आप जिसकी वजह से कुछ लोग इस बात से कंफ्यूज हो जाते हैं कि शायद जो 4 हरफी और 5 हरफी मादे वाले अल्फाज हैं उनको सुलासी मजीद फी कहा जाता है। ठीक है, हालांकि ऐसा नहीं है। मादा चाहे 3 हरफी हो, 4 हरफी हो, 5 हरफी हो, उसको छोड़ के फिर हमने कहा कि जो उसके साथ अटैच्ड एक्स्ट्रा वर्ड्स होते हैं शुरू में लगे हुए, समटाइम्स हर लफ्ज में नहीं लगे होते। मसलन जो फ है हमने सीखा था, फ जो है ये एक्स्ट्रा हमने सीखा हुआ है जो आता है। छोटे छोटे जो लेटर साथ अटैच होते हैं इनको हमने रिमूव कर देना है। मसलन हमारे पास जो छोटे छोटे लेटर शुरू में अटैच्ड हालत में आते हैं वो हमने कौन कौन से सीखे हुए हैं? फ, फिर अजाफी मीम, अल, फिर यतान अलामत मुजारे, उसके बाद लाम की बहुत सारी शक्लें हमने सीखी थी। लाम साकिन भी होता है, लाम जेर वाला भी होता है, तौसीफ मैम। और लाम जबर वाला भी होता है। जी बेटा। जी। फिर सीन होता है अनकरीब वाला। मैम तौसीन भी है ना? बिल्कुल। नहीं, वो नहीं सीन है, पे। वो भी हम आज इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो ये सारे जो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि शुरू में आती हैं, इसके अलावा भी हैं। काफ है, क, जो मानिद की तरह के लिए आता है। तो इसके अलावा भी कोई और होंगे जो इस वक्त मेरे जहन में नहीं आ रहे। ये वो सारे अजाफी लेटर्स हैं जो एक मुकम्मल अल्फाज हैं, क्योंकि सिर्फ एक हरफी है और एक हरफी लफ्ज़ को हम नीचे अकेला नहीं लिखते, तो उसके बाद जो भी वर्ड आता है उसके साथ हम इसको अटैच कर देते हैं। इनको हम शुरू से रिमूव कर देंगे, यानी कि शुरू में अगर ये आए हुए हैं इनको हटा दिया जाएगा। इसी तरह इसके बाद मैम हमारे, डेजर भी है ना? जी वो तो वही मैंने कहा काफ़ी सारे और भी हैं। लेकिन जो है मैंने आपको सब मिसालें दी हैं कि इस तरह के जो एक्स्ट्रा लेटर्स होते हैं उन सब को आपने रिमूव कर देना है। ठीक है, और इसी तरह एंड पे भी इजाफी होते हैं। मसलन हमने कहा कि तस्निया बनाने के लिए हम अलिफ नून का इजाफा कर देते हैं, ज़ेर वाला नून होता है। इसी तरह या नून का इजाफा कर देते हैं। ठीक है, इसकी भी नून के नीचे ज़ेर होती है। इसी तरह मुअन्नस के लिए तानी और तईनी आ जाता है, ये भी इजाफी होता है। और इसी तरह से सॉरी, जमा बनाने के लिए भी तईनी, जमा बनाने के लिए हम वाव नून का इस्तेमाल करते हैं, या नून का इस्तेमाल करते हैं। और इसी तरह मुअन्नस के लिए अलिफ ते का इजाफा इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और इसी तरह तस्निया जो हमने प्रोनाउंस पढ़े, वो जो पढ़े थे हमने माजी की गर्दान, एक तस्निया बनाने के लिए हम अलिफ का इजाफा करते हैं। ठीक है, ये वो सारी चीज़ें हैं। और एक और अलिफ जो होता है, जब हम दो ज़बर लगाते हैं तो दो ज़बर के साथ एक इजाफी अलिफ आ जाता है। गोलता भी तो आता है मैम। क्या चीज़? बिल्कुल, गोलता। गोलता आती है मुअन्नस बनाने के लिए। तो ये वो सारी चीजें जी। हैं जो हम अदद या जिन्स के लिए लगा रहे हैं। ठीक है, इसी तरह हम जी। फिर जी। लगाते हैं उसके लिए जमायर, वो भी एंड पे अटैच हुए होते हैं। जिस तरह हमने पढ़ा था, क, की, कुमा और कुम। फिर इसी तरह ती, तुमा और तुम।
और तुन्ना, उधर भी मैं कुन्ना भूल गई हूँ, और यहाँ कुन्ना भी है। और हे के फिर अल्फाज आ जाते हैं, हु भी है, और हु और हा और हुमा और हम और हन्ना। ठीक है, इसी तरह और भी कोई चीज़ें, एक खाली नून शद्दा भी आता है, वो भी हमने टॉपिक शायद पढ़ा नहीं है, लेकिन ये भी आता है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि हमें कुरान मजीद के अंदर लफ्ज़ों के पहले या लफ्ज़ों के बाद अटैच मिलती हैं, जो कि रूट वर्ड के अलावा होती हैं। ये अब हमने सब सीख ली हैं, जब भी हमें ये नज़र आएंगी हम इन्हें फ़ौरन पहचान लेंगे और पहचान के इनको हम अलहदा कर सकते हैं। मैम इसमें अमर का जो अलिफ है वो और लाम अलिफ जो है जो जी, नहीं वो तो का। बस मैं आपको एक आइडिया दे रही हूँ ना बेटा, आपको समझ तो अब आ गई है ना मेरा क्या कहने से मुराद है। अब इन तमाम चीज़ों को हटाने के बाद अगर रूट वर्ड, चाहे वो 3 हरफी है, 4 हरफी है या 5 हरफी है, उसमें कुछ अजाफा आपको नजर आएगा, तो आप कहोगे कि ये सुलासी मजीद फी है, यानी कि मोर देन 3। सुलासी का मतलब 3, मजीद मीनिंग मोर, एक्स्ट्रा फालतू, देन 3। फी का मतलब क्या है? अंदर, ही उसके, उसके अंदर, यानी कि उस वर्ड के अंदर मादे के अलावा मोर देन 3 कुछ अजाफा हुआ हुआ है। जो सुलासी मुजर्रद होता है उसके अंदर किसी किस्म का अजाफा नहीं होता। बस अगर हम ये एक्स्ट्रा चीजें हटाएंगे तो पीछे आपको सिर्फ 3 हरफी मादा रह जाएगा। ठीक है, और अगर हम जो 3 हरफी यानी कि ये सारी चीजें हटाने के बाद मादे के अलावा कुछ हमें नजर आया, तो हम कहेंगे कि ये मोर देन 3 वाला ग्रुप है, यानी कि सुलासी मजीद फी का ग्रुप है। अब वैसे इसकी 14 शेप्स हैं। ठीक है, कुरान मजीद के अंदर जो अल्फाज हैं वो 14 शेप्स हैं, लेकिन जो ज्यादातर इस्तेमाल होने वाली हैं वो 8 हैं। तो बाकियों का बहुत कम इस्तेमाल है। तो इसलिए आपको जहां पे भी कोर्सेज मिलेंगे, जहां पे भी ग्रामर पढ़ाई जाती है, वहां पे उन्हीं 8 शेप्स का जिक्र किया जाता है, क्योंकि जो बाकी रह गई शेप्स वो कोई आपको चंद अल्फाज ही उन शेप्स के ऊपर मिलेंगे। तो फिर उनके ऊपर जो बहुत डिटेल में कोर्स करते हैं उन्हें तो वो भी पढ़ाया जाता है, लेकिन हम जो आम घरेलू ख्वातीन हैं, जो हम कुरान को अपने मतलब के लिए समझना चाहते हैं, तो हम जब पढ़ते हैं तो हम इन 8 अबवाब को ही पढ़ते हैं। तो यानी कि अब हमारी अगली बात क्या हुई कि जिस तरह हमने सुलासी मुजर्रद में पढ़ा था कि हमारे 6 अबवाब हैं, सुलासी मुजर्रद में हमने, उसमें भी आपको याद होगा ना, मैंने आपको कहा था कि 9 अबवाब हैं। ठीक है, लेकिन कुरान में जो जिक्र है वो सिर्फ 6 का है। अगर आप अरबी जबान की बात करोगे तो 9 अबवाब हैं, लेकिन 3 जो हैं उनका कुरान मजीद में बिल्कुल इस्तेमाल ही नहीं हुआ हुआ। अल्लाह ने कहा ना, मैंने ये जबान आपके लिए बहुत आसान कर दी है, ये कुरान आपके लिए बहुत आसान कर दिया है, कोई इसको पढ़ने वाला। तो कुरान मजीद के अंदर क्योंकि सिर्फ 6 अबवाब का जिक्र है, तो हम जब सीखते हैं तो हम 6 अबवाब पढ़ते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से उसी तरह से ये भी जो 14 हमने कहा कि 14 अबवाब हैं, लेकिन मजीद फ़ी की, लेकिन क्योंकि जो ज़्यादा इस्तेमाल है वो 8 का है, तो हम इंशाल्लाह ताला उन्हीं 8 को पढ़ेंगे। ठीक है,
तो चाहे वो ज़्यादा हैं, लेकिन वो जब जो कोई डिटेल में ज़्यादा पढ़ना चाहेगा तो वो भी आपको बुक्स में से मिल जाएंगी। लेकिन फिलहाल जो हम इन जनरल पढ़ेंगे वो 8 अबवाब हैं। मैम, मैं पूछ रही थी कोई ऐसी ग्रामर की बुक आप बता दें ताकि हम थोड़ा सा उससे भी गाइड, मतलब आपका समझने के बाद भी ना थोड़ा सा हम देख लें उसमें से। जी, मैंने कई दफ़ा आप कोई लोग को ऐसी अपलोड ग्रामर की। किया है, पीडीएफ पे बड़ी अच्छी किताबें मौजूद हैं। तो वैसे मैं आपको नाम भी दे दूंगी अगर आप लोग ख़रीदना भी चाहोगे तो, इंशाल्लाह, जो थोड़ी सी आसान है और इजी टू ठीक है मैम। अंडरस्टैंड है। पीडीएफ भी मैम दोबारा भेज दीजिएगा। ठीक है, इंशाल्लाह पीडीएफ में भेज दूंगी, और उन बुक्स के उसी में नाम खैर आपको पता चल जाएंगे। तो फिर आप अगर उसको मंगवाना जी चाहोगे मैम। ऑनलाइन भी आपको मिल जाते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या कह थैंक रहे यू हैं मैम। कि 8 अबवाब हैं सुलासी मजीद फी के। खु- ठीक हो गया। अच्छा, अब ये जिस तरह कि हमने पहले भी सीख लिया कि हर बाब के अंदर जाके फिर 8 गर्दानें होती हैं। 8 बाब हो गए और हर बाब के अंदर 8 गर्दानें हो गई। ठीक है, तो इसका मैंने एक बड़ा मज़ेदार सा आप लोगों को सिखाया था, अगर पता नहीं आपको याद है कि नहीं, जब हमने सलासी मुजरद शुरू किया था। बल्कि इसके लिए ही आप लोगों ने याद करना है कि दो जो है ना, वो आप समझ लो कि दो घर हैं। दो भाइयों के बड़ी आपस में मोहब्बत है, तो उनके दो घर हैं। ठीक है, ये एक दफ़ा आपको एक कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो आपके लिए बड़ी आसानी रहेगी। जी, दो भाई हैं, उनका बिल्कुल एक साथ दो घर हैं। एक भाई का नाम है जी सुलासी मुजरद, और एक भाई जो है वो उनके बच्चे ज़्यादा हैं तो उनका थोड़ा सा बड़ा घर है, सुलासी मजीद। और जो दूसरे भाई हैं वो हैं सुलासी मुजरद। ये घर के बाहर उनकी तख्तियाँ लगी हुई हैं। कोई भी कुरान का जब वर्ड आपको मिलता है तो आपने सबसे पहले उसके अंदर ये देखना होता है, इससे आपको ये भी पता चलेगा कि हम किस तरह से उसको करते हैं। आपको ये देखना होता है कि उस लफ्ज़ का ताल्लुक किस ग्रुप से, किस घर से है। क्या वो सुलासी मजीद फ़ी का बेटा है या वो सुलासी मुजरद वाले घर का बच्चा है। तो आपने सबसे पहले ये चीज़ देखनी होती है कि इन दोनों में से उसका, उस लफ्ज़ का ताल्लुक किससे है। अब ये क्योंकि इनके बच्चे काम थे तो इन्होंने सिर्फ 6 रूम्स बनाए हैं अपने घर में। ठीक है, 6 कमरे बनाए हैं, और इनकी फैमिली थोड़ी सी बड़ी है तो इन्होंने अपने घर में 8 कमरे बनाए हैं। ठीक है, अब जब आप कोई भी आपको वर्ड मिलता है तो आप देखोगे कि उस लफ्ज़ को तोड़ के, अब इसका देखने का तरीका क्या है कि आपने, आपको जो भी वर्ड मिला है उसको आपने फ़ेले माजी के पहले लफ्ज़ में कन्वर्ट करना है। यानी कि आपने, आपको पता है फ़ेले माजी की, अब आपको पुरानी गर्दानों को भी एक दफ़ा ज़रूर पढ़ के आना है इनको समझने के लिए, ताकि आपको, क्योंकि बनाने का तरीका सबका सेम है। मैंने कहा था छुट्टियों में आप लोग सब कुछ भूल के ना आना बल्कि पढ़ते रहना। अब यहाँ पे क्या है कि इनके पास 8 रूम्स हैं और मजीद फ़ी वालों के पास, और इनके पास 6 कमरे हैं। ठीक है, अब जितने कमरे होंगे उतने दरवाजे होंगे कि नहीं, जितने भी रूम्स हैं उतने फिर दरवाजे होंगे ना। जी। जी मैम। 8 रूम है तो जी 8 मैम। बाब उसके अंदर होंगे। तो रूम नंबर 1 जो है इनका,
मैं अभी वैसे नाम लिखने लगी हूँ, लेकिन इंशाल्लाह हम इसको सीखेंगे। उस दरवाजे का नाम है बाब। अब बाब दरवाजे को कहते हैं ना, बाबे इफ आल, इफ आ लुन नाम है। तो नाम आपको पता है ना कि हमेशा इस्म की एंडिंग तनवीन के ऊपर होती है, ऐसे ही है ना। जी बिल्कुल आती है जी। तो इसलिए इसकी भी जो एंडिंग है वो तनवीन पे हो रही है। तो ये पहला जो है वो है बाबे इफ़ाल, पहला कमरा। हम जिसमें अपने कमरों को कहते हैं ना कि ये बाथरूम है, ये गेस्ट रूम है, ये बेडरूम है, ये ड्राइंग रूम है, ठीक है, ये किचन है, हमने नाम रखे होते हैं ना कमरों के। तो जी उसी तरह बिल्कुल। हमने भी अपने हर कमरे का एक नाम रख दिया है, ठीक है। समझ लो इफ़आल जो है वो किचन है, जो अगला होगा वो बेडरूम है, कोई ड्राइंग रूम है, कोई डाइनिंग रूम है, कोई किचन है। हमने उनके सब के फ़र्क फ़र्क नाम जो है वो, जो नाम है वो हर दरवाजे के हर बाब के बाहर लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे 8 कमरे हैं तो 8 नाम है। नंबर 2 पे आ जाता है बाबे तफ़ईल। क्योंकि लास्ट लेटर की आवाज़ आपको पता है हम ये तजवीद का कायदा है कि नहीं निकालते, तो मैं तफ़ईल इफ़आल कह रही हूँ। लेकिन वैसे क्योंकि इसम है और इसम की एंडिंग तनवीन पे होती है, तो लफ्ज़ है इफ़आलुन तफ़ईलुन। अभी क्योंकि हम याद कर रहे हैं तो हम पूरा बोल रहे हैं, ठीक है, बोलेंगे। फिर आ जाता है मुफ़ाअलतुन। अभी आपको शायद ये मुश्किल लग रहा है, लेकिन इंशाल्लाह जब एक दफ़ा ही याद करना है उसके बाद ये आपके लिए आसान हो जाएगा। मुफ़आ मुफ़आ मुफ़ा मुफ़ाअलतुन। नंबर 4 पे आ जाता है तफ़अुल। तफ़अ तफ़अउलन। अब आइन के ऊपर शद्दा है, और ये बात जहन में अभी से डाल लें कि इसकी जो आइन है, अब ये आप देखो, ये फे आइन लाम जो एक मादा होता है ना, फे आइन लाम, फेल, उन्हीं मादों की हम मुख्तलिफ नाम बना रहे हैं। इफ़आल में भी देखो फे आइन लाम है, तफ़ईल में भी फे आइन लाम है, मुफ़ाअला में भी फे आइन लाम है, तफ़ाउल इसमें भी फे आइन लाम है। तो इसी मादे से हम सारे नाम मुख्तलिफ शक्लें बना रहे हैं, मुख्तलिफ शेप्स बना रहे हैं। तफ़ाउलन, तो ये जो आइन है चौथे और पांचवें की, ये पेश वाली है। ये बच्चे अक्सर इस पॉइंट को भूल जाते हैं। 5 नंबर पे आ जाता है तफ़ाउलन। इंशाल्लाह जब मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी तो आपको याद बड़ी आसानी से हो जाएंगे, लेकिन अभी सिर्फ तफ़ा उ। अब ये 4 और 5 को देखो, आइन जो है वो दोनों पेश वाली हैं। तनवीन है, तनवीन आखिर में लाजमी तनवीन आनी है। आपको याद रखना है कि अलिफ के से पहले हमेशा ज़बर आता है। इफ़आल में आप देखोगे जहाँ पे अलिफ आ गया आल में, तो आल से पहले सिर्फ ज़बर ही आ सकती है। और मुफा में भी अलिफ आ गया, इससे पहले भी सिर्फ ज़बर ही आ सकती है। तो इस तरह से हम इंशाल्लाह इसको समझ के याद करेंगे। तफ़ाउलन, उसके बाद क्या है, इफ्तिआलुन। अब ये सारे रूम्स हैं जिनके आपने अंदर घुसना है। अब यहाँ पे भी देखो आइन के बाद अलिफ है, तो अलिफ से पहले लाजमी ज़बरी आती है। इफ्तिआलुन। और 7 नंबर पे आ जाता है
इनफिआलुन। अब यहाँ पे भी आल आ गया, ठीक है। आल कितने में आ रहा है? 4, 8, टोटल 8 है ना, तो उनमें 4 में आल आ रहा है आखिर में, आलुन। इफ पहले में इफ आलुन, फिर 6, 7, 8 आखिरी 3 में, ये सारे आलुन वाले हैं। इफ आलुन, इन फी आलुन, और इस्तिफ आलुन। इस्तिफ आलुन। तो बस आपने ये याद रखना है कि आपके जो टोटल 8 रूम्स हैं, उनके ये सारे उन रूम्स के जो हैं ये नाम हैं, और हर रूम जो है, अच्छा आगे वालों के साथ बाब मैंने लिखा ही नहीं है, बाब इफ़आलुन, बाब तफ़ईलुन, बाब मुफ़ाअलतुन, तफ़ाउलुन, तफ़ाउलुन, इफ़्तिआलुन, इनफ़िआलुन, इस्तिफ़आलुन। अभी आपने देखा कि 4 जो हैं आलुन ग्रुप हैं, इनमें जिनके एंड में आलुन है, और 4 जो हैं वो बगैर आलुन के हैं। तो इनको हमने 2 ग्रुप में याद करना है। इसका मैं आपको फ़ायदा बताऊंगी बाद में कि हमने इसको 2 ग्रुप में क्यों कर रहे हैं। इनको हम 2 मुख्तलिफ ग्रुप के तौर पे लेंगे। एक लेंगे आलुन ग्रुप, और एक बगैर आलुन ग्रुप। इसको हमने 2 ग्रुप में बांट दिया है। आलुन, आलुन ग्रुप, और एक बगैर आलुन ग्रुप। ठीक है, तो हमने इसको 2 ग्रुप में बांट दिया। एक आलुन ग्रुप है जिसके एंड में आलुन है, जो कि 4 हैं, पहला और आखिरी 3, और जो 2, 3, 4, 5 है, ये बगैर आलुन ग्रुप है। तो इसका हम फ़र्क इंशाल्लाह बाद में देखेंगे। अब हमें पता है कि सलासी मुजर्रद जो है उसके 6 अबवाब हैं। नंबर 1 करुमा, करुमा, यकरुमु। नंबर 2 पे आ जाता है, इसके भी हमने कहा था कि 9 हैं, लेकिन क्योंकि इस्तेमाल में सिर्फ ये 6 होते हैं कुरान मजीद में, तो हम इन्हीं को पढ़ रहे हैं। करुमा यकरुमु। फिर है, कौन बताएगा? नसरा यंसुरु, बिल्कुल ठीक है, नसरा। फतह यफ्तहु, समिया फतह यसमऊ, यस्मऊ, बिल्कुल ज़बरदस्त। नसर नसरा समिया यंसुरु, यसमऊ, यनसुरु। मैम ضرب फतह يضرب ضرب يضرب समी बिल्कुल समिआ ठीक, यस्माउ, बिल्कुल ठीक है। فتح يفتح फतह यफ्तहु, حسيب दरबा يحسب यदरबु, यफ्तहु, حسيب يحسب और ज़रबा यज़रिबु, और حسيب يحسب और 5 नंबर पे क्या है?
हासिबा, हासिबा, हसीबा या छुट्टियों से मेरी स्पीड भी कम हो गई है लिखने की। यहसिबु, और 6 नंबर जो लास्ट है वो है सामिया यस्माऊ। समिया सबको याद है कि सब भूल गए हैं? ये ना हो कि पिछला भूलते जाएं और अगला पढ़ते जाएं। बीच बीच में से टेस्ट लिया करूंगी आप लोगों के मैं। मैम वैसे तो टोटली ये सलासी मुजरद के 24 होंगे ना? 24 क्या होंगे? जी मैम, इसकी गर्दानें जो बनेंगी, जैसे ये आपने करुमा यकरुमु, तो इस तरह 6 मजीद इंटू की 8 भी क्या होता है? ए- 48। 48, मैथमेटिक्स के में बड़े टेस्ट होंगे यहाँ पे। तो मैम 48 बनेंगी ना। आपको कहना कि 8 गर्दानें होती हैं हर बाब के अंदर। वो तो गर्दानें 8 थी ना, बाब 8 थे, तो 8 इंटू 8 हमने 64 किया। तो यहाँ पे मैम जैसे हर ये बाब के अंदर 8 गर्दानें होती हैं ना। जी तो जैसे मैंने आपको कहा कि एक घर है, ठीक है, उसके अंदर एक में 8 कमरे हैं, एक में 6 कमरे हैं। तो सबसे पहले आपने बताना होता है, कोई भी जो ग्रामेटिकली आपको वर्ड मिलता है, जो हम छुट्टियों से पहले प्रैक्टिस कर रहे थे, कि उसका ताल्लुक किस घर से है, मजीद फी ग्रुप से है या मुजरद ग्रुप से है। उसके बाद जब आप घर के अंदर एंटर होते हो, अब आपने डिसाइड करना है कि मैंने किस रूम में दाखिल होना है। अब आपने उनकी जो सुलासी मुजरद है वो हमने कहा था क्योंकि हज़ारों में अल्फाज हैं, तो ह्यूमनली हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम सबको याद कर सकें कि किस बाब से ताल्लुक़ है। हाँ, जो लफ्ज़ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में आते हैं वो हमें विद टाइम्स पता चल जाते हैं, या जब हम गौर करना शुरू होते हैं उन अल्फाज के ऊपर कि इसका पेयर कैसे बन रहा है, ठीक है, तो मुजारे में इसकी क्या शक्ल है और माजी में क्या है, तो हमें फिर विद टाइम्स उनका आइडिया होना शुरू हो जाता है। लेकिन अदरवाइज हमें डिक्शनरी से मदद लेनी पड़ती है। लेकिन सुलासी मजीद फ़ी को आप देखते साथ बता सकते हो कि ये इसका ताल्लुक किस वाले कमरे से है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर एक तो अजाफा हुआ है जिसने बता दिया कि मैं सुलासी मजीद फ़ी से हूँ, और अजाफे के बाद ये है कि अजाफा किस लफ्ज़ का हुआ है, वो जो लफ्ज़ का अजाफा हुआ है वो बता देता है कि मेरा ताल्लुक इन कमरों में से किस कमरे से है। अब जब आप कमरे में दाखिल हो जाते हो, ठीक है, तो अब हर कमरे के अंदर 8 अलमारियां हैं। जिस भी आप घर में दाखिल होगे, दाखिल होने के बाद आप देखोगे कि हर कमरे के अंदर 8 अलमारियां हैं। इस घर के अंदर भी 8 अलमारियां होंगी, हर रूम में, हर कमरे में 8 अलमारियां हैं। पहले आपको क्या कहा कि 8 दरवाजे हैं या 6 दरवाजे हैं, ठीक है। और फिर आपको क्या कहा कि उनके अंदर जब आप घुसते हो तो आगे आपको हर रूम के अंदर आइडेंटिकल अलमारियां हैं। आप चाहे सुलासी मजीद फी के अंदर घुसो, चाहे सुलासी मुजरद के अंदर घुसो, हर कमरे के अंदर 8 अलमारियां हैं और आइडेंटिकल हैं, ठीक है। उनको भी हम देख लेते हैं। आठ कमरों में हर कमरे में 8 अलमारियां हैं। अगर आप इस चीज़ को याद कर लोगे ना,
तो आप ये याद रखना कि आपको कभी भी ग्रामेटिक एनालिसिस करने में आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, यानी कि आपसे कोई गलती होने का किसी भी सूरत में इम्कान नहीं रहेगा। ठीक है, 8 कमरों में, हर कमरे में 8-8 अलमारियां। ठीक है, अब उन अलमारियों के नाम हम इधर लिख लेते हैं। ये कौन कौन सी अलमारियां हैं? हमें पता है कि 6 अलमारियां जो हैं वो फेल की हैं, फेले माजी, मारूफ, नंबर 2 फेले माजी मजहूल। अब ये अलमारियों के नाम हैं। फिर आ जाता है मुजारे, फेले मुजारे मारूफ, और 4 नंबर पे फेले मुजारे मजहूल। 5 नंबर पे फेले अम्र, और 6 फेले नंबर नहीं, पे फेले नहीं। फेले नहीं। और ये तो 6 हो गए आपके फेल के। और उसके बाद आ जाते हैं 2 इस्म के। इस्म के क्या हैं? 7 नंबर, इस्मुल फाइल और इस्मुल मफूल। बिल्कुल, इस्मुल फाइल और इस्मुल मफऊल। तो यानी कि आप किसी भी मादे में चले जाओगे, ठीक है, किसी भी उसमें चले जाओगे तो यही आपको जो है मिलेगा। मिटाया कुछ और मिट कुछ गया। बात आप लोगों को समझ आ गई है? जी मैम। कि इसकी हम एक मिसाल देख लेते हैं। जो 8 अबवाब हैं, आपने जो 8 नंबर अबवाब बाब देखा उसका नाम है इस्तिफ़आल। ठीक है, अब अजाफा जो है ये मैं एंड पे लिख लेती हूँ, आप लोगों की क्लास एंड होगी तो मैं फिर लिख लूंगी। जो सुलासी मजीद फी का अजाफा आइन कलेमा, जब आप फेल लिखते हो तो उसमें आपको पता है ना मादा होता है, मादे के आइन कलेमा के ऊपर या पहले आ सकता है। आइन कलेमा के बाद नहीं आ सकता या नहीं आता। यानी कि जो भी हमने इजाफा करना है सलासी मजीद फी का, वो आइन कलेमा जो है, यानी कि मादा का 3 हरफी मादा है, फे, आइन और लाम, तो आइन के ऊपर होगा या फे और आइन के बीच में होगा या फे से पहले होगा, यानी कि आइन के बाद नहीं हो सकता। तो अब ये जो हमने इतनी लंबी लिस्ट बनाई थी ना, आनी, ईना, तानी, तैनी, ऊना, ईना, का, की, कुमा, कुम, ये तो लफ्ज के एंड पे आता है ना, मादे के बाद आता है सारा कुछ। तो इसलिए उसको तो हम वैसे नहीं मिक्स कर सकते, क्योंकि हमने सीखा क्या है कि जो भी इजाफा किया जाएगा मजीद फी बनाने के लिए वो आइन के ऊपर या आइन से पहले होगा, आइन के बाद नहीं हो सकता। तो जब भी आपने इजाफा तलाश करना है वो आइन से शुरू करना है।
यानी कि आइन से पीछे पीछे ढूंढना है। आइन के ऊपर सिर्फ शद्दा आता है, आइन के ऊपर शद्दा आता है, यानी कि हम आइन शद लिखा होगा, ये इजाफा हो रहा है कि आइन के ऊपर एक शद्दा है। आपको याद है मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कत्तला, जर्रबा, याद है? ये मैंने आपको पढ़ा चुकी हुई हूँ। जी ये जो मैम। शद्दा होते हैं वो या फा कलिमा पे होता है, या आइन बीच में होता है, या एंड पे होता है। ये मैंने आपको टॉपिक करा दिया हुआ है ना। जी मैम। तो ये बाब नहीं याद तफील मैम। है, बाब तफील में ये इजाफा हो रहा है। तो जो भी अब आपको ऐसे लफ्ज मिलेंगे, कत्तला, जर्रबा, अल्लमा, अल्लमल कुरान, आया है वो, है ना? नज़ला, अल्लाह, अल्लमल कुरान। तो अल्लमा यानी कि जो भी आपको ऐसे अल्फाज मिलेंगे जिसकी आइन के ऊपर एक अजाफी शद्दा आई हुई है, अब आपको आज पता चल गया कि उसका ताल्लुक ये सुलासी मजीद फ़ी है, इसमें ये शद्दा का इजाफा है, और ये बाब जो सेकंड बाब है, बाब तफ़ईल से इसका ताल्लुक है। यानी कि इस बाब का नाम, ये जितने भी अल्फाज हैं ये बाब तफ़ईल से ताल्लुक रखते हैं। यानी कि पहले तो मैंने आपको वैसी शद्दा पढ़ाई थी ना, ये नहीं बताया था कि इसका ताल्लुक सुलासी मजीद फ़ी से है। लेकिन आज मैं बता रही हूँ कि वो तमाम अल्फाज जिनके 3 हरफी मादा हो और उसकी आइन के ऊपर शद्दा होगी, तो उसका ताल्लुक सुलासी मजीद फ़ी से होगा और बाब नंबर 2 से होगा, तफ़ईल। अभी लिख दे, ये लिख दे। अभी हमने पढ़ना है ना, ये सारे बाब पढ़ने हैं। नहीं, जो अभी बात बताई है तो लिखे। ठीक है, ये बाब तफ़ईल से इसका ताल्लुक है। बाब तफ़ील में जो भी, जिस लफ्ज़ को भी आपने, जिस मादे को भी इसमें डालना है, उस मादे के आइन कलिमा पे एक शद्दा डाल देंगे। ठीक है, ज़र्रबा। अब ये आपने एक तरह से इजाफा करके इसको मजीद फ़ी बना दिया। अब इसके बाद आपकी गर्दान बिल्कुल वैसे ही होगी जिस तरह हमने माजी की सीखी हुई है। ज़र्रबा, ज़र्रबा, ज़र्रबू, ज़र्रबत, ज़र्रबता, ज़र्रबना। ठीक है, फिर आगे आ गया ज़र्रबता, ज़र्रबतुमा, ज़र्रबतुम, ज़र्रबती, ज़र्रबतुमा, ज़र्रबतुन्ना, ज़र्रबतु, ज़र्रबना। गर्दान पूरी सेम है ना? कोई फर्क आया उस गर्दान में जो आपने पहले सीखी है? बिल्कुल सेम है। सिर्फ आपने एक लफ्ज को पहले तैयार करना है अपने रूम के मुताबिक। जिस रूम में आप जाओगे, कहते हैं ना गिरगिट रंग बदलता रहता है, जंगल में जाता है जंगल जैसा हो जाता है, पौधों की तरह अपने आप को बदल लेता है, मिट्टी में जाता है मिट्टी का रंग ब्राउन बदल लेता है। तो इसी तरह और भी कुछ कीड़े मकोड़े अल्लाह ताला ने ऐसे बनाए हुए हैं कि जो जिस जगह पे रहते हैं उसके मुताबिक उनकी डिज़ाइनिंग हुई हुई है। तो इसी तरह से ये एक मादा है, एक ही मादे को हम 8 शक्लों में बनाएंगे। एक ही मादा लेंगे, उसमें बस इजाफा करते जाएंगे हर बाब का। तो आज हमने इसके नाम को सीखा, आपने कोशिश करनी है इसको याद करने की, फिर मैं आपको इंशाल्लाह इसको और आसानी से सिखाऊंगी। और नहीं भी याद होता जिसको, कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं, हमने इसको अब जब पढ़ना है तो बार बार इसका रेपिटिशन होना है, हमें इंशाल्लाह खुद ही याद हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें अभी समझ के आई कि बस एक मादा लेके उसमें हमने उसका इजाफा कर देना है, जिसने आइन के ऊपर शद्दा की सूरत में आना है या आइन से पहले आना है। इसी तरह एक इजाफा हमने सीनते का सीखा हुआ है। जो सीनते है वो जो आखिरी 8 नंबर बाब है उससे उसका ताल्लुक है। ये कह के मैं क्लास को एंड करती हूँ, टाइम ऊपर हो गया है, कोई मुझे नहीं बताता। जो आखिरी 8 नंबर इस्तिफ़आल है उसमें आप देख रहे हो फे आइन लान लाम, फे आइन लाम, इससे पहले सीनते है कि नहीं? तो ये सांचा कौन सा है? सीनते सांचा, जिसका
सीन साकिन होता है और ते के ऊपर जबर होती है। ठीक है, तो हम मादे से पहले सीन ते का इजाफा कर देते हैं, जो हम ये भी बहुत दफा पढ़ चुके हैं। अस तग फिरुल्लाह। ठीक है, तो आप देख रहे हो गफर जो है वो रूट वर्ड है और उससे पहले जो है वो किसका इजाफा हुआ है? सीन ते का। अस अस सीन साकिन है ना, और ते के ऊपर जबर है। अस्तगफिरुल्लाह। और जो ये हमजा है ये यतान वाला है, मैं। तो अब इसकी हमजा को देख के आपको पता चल गया कि ये मुजारे है, फेले मुजारे है। आपको यानी कि रूम के अंदर अलमारी का नाम पता चल गया। किसने बताया? इस हमजा ने बताया, जो पहला वाला हमजा है कि ये तान का हमजा है, तो इसका मतलब है कि ये फेले मुजारे है। तो ये जो रूम के अंदर अलमारी थी आपको उसका पता चल गया। अलमारी कौन सी है? कौन सी अलमारी का नाम है? ये फेले मुजारे। इस्तिफआल। नहीं बेटा, वो तो रूम का नाम है ना। इस्तिफाल अच्छा। रूम का नाम है, बाब तो दरवाजा यानी कि रूम के दरवाजे का नाम है। और आगे जो अलमारी के दरवाजों के नाम है ना, वो है फेले माजी, फेले मुजारे, फेले अमर, फेले नहीं। अच्छा। ठीक है, ये बाय अलमारियों के मुतकल्लिम नाम है। बाय ये रूम में बाय दाखिल हुए। मुतकल्लिम। अब आपने सीन ते को देख के क्या पहचान लिया कि रूम कौन सा है? जैसे आपने इस लफ्ज को तोड़ा तो इस्तिफआल है, रूम इस्तिफाल है और इस्तिफाल, अलमारी जो है वो। और हाँ। हमजा को देख के कि ये फेले मुजारे का पता चल गया, आपको अलमारी का नाम भी पता चल गया। ठीक है, और पीछे इनको जब तोड़ लिया तो गफर जो है आपका रूट वर्ड भी निकल आया। आई समझ? तो अब ये रूट वर्ड के अलावा सीनते का इजाफा हुआ है कि नहीं? तो अब इसको हम कहेंगे ये मजीद फी ग्रुप से है। अब जब ये, अभी तो आपको नहीं पता ना, जब आप ये 8 निशानियां सीख लोगे, यानी कि एक आपने सीख लिया कि आइन पे शद्दा का होना, दूसरा सीख लिया कि सीनते का होना। ठीक है, तो अब जैसे आप इन निशानियों को देखोगे आप फौरन रूम तक पहुंच जाओगे, और फिर उसके बाद अगली निशानी देखोगे तो आप अलमारी के दरवाजे तक पहुंच जाओगे। और जब अलमारी के दरवाजे में को खोलोगे तो अंदर क्या होगा? उसका सीगा पड़ा हुआ होगा। सीगे में हमने क्या कहा था, क्या क्या बताना होता है? कौन बताएगा? सीगे में वो 14 सारे बताने होते हैं ना, जैसे वाहिद मुजक्कर गायब हो, जमा तस्निया मुजक्कर गायब, जमा बिल्कुल, मुजक्कर 3 गायब। चीजें। जो गर्दान, आप गर्दान तक पहुंचे ना, गर्दान, पहले आप जी घर जी। घर में दाखिल हुए, फिर आपने कमरे को पहचाना, कमरे में दाखिल हुए, आगे 8 अलमारियां थी, आपने उसको पहचान के उसकी अलमारी खोली तो अलमारी के अंदर अंदर बैठा हुआ था सीगा। अब अलमारी के अंदर जो वो तो गर्दान है ना, फेले मुजारे, फेले माजी, तो उसमें क्या 3 चीजें होती हैं। टॉप पे होता है वाहिद तस्निया जमा, हर गर्दान का एक ही नक्शा है ना, वाहिद तस्निया जमा हम सबसे ऊपर लिखते हैं। तो दैट मीन हमने अदद बताना है। राइट पे हम लिखते हैं ऊपर मुजक्कर, फिर मुअन्नस, फिर मुजक्कर, फिर मुअन्नस, फिर मुजक्कर और मुअन्नस। तो फिर हमने इसका मतलब जिन्स बतानी है नंबर 2 पे। फिर वो ग्रुप होता है कि गैर हाजिर है कि मुतकल्लम है। तो ये 3 चीजें सीगे में बतानी होती हैं। तो अलमारी जब खोलोगे तो उसके अंदर उसका सीगा बैठा होगा, फिर आपने इन्हीं निशानियों से उसको पहचानना है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, अगर आप इस सीक्वेंस से चलोगे ना तो कोई ना स्टेप मिस होगा और ना ही कोई आपसे उसमें से पॉइंट मिस होगा। जी कलसूम, आपका हाथ खड़ा हुआ है। कलसूम नवीद, आपका हाथ खड़ा हुआ है। बस इसको मैं जी लिख मैम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। जिसने जाना है अस्सलाम प्लीज वालेकुम चले जाएं आगे, मैं नहीं पढ़ाने वरहमतुल्लाहि लगी, बस ये मैं वबरकातुहू। लिख रही हूँ उसको। ठीक है, मैं क्लास को एंड करने लगी हूँ, इसको लिख के मैं क्लास को एंड कर रही हूँ।
तो मैम आप अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व जी बरकातहू। मैम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। बच्चों आप जा तबीयत सकते हो, कैसी है जिसकी आपकी? क्लास है, मैं और नहीं कुछ पढ़ाऊंगी। मैम मैंने यहाँ पे आपसे सिर्फ पूछना था कि आपने यहाँ पे आलून और बगैर आलून ग्रुप के नेम दिए थे, तो ये हमजा ग्रुप और गैर हमजा ग्रुप नहीं ही हम कहेंगे इसको? मैं बेटा उसको और आसान कर रही हूँ। आपने तो अच्छा पढ़ा है ना, ठीक है, बाकियों ने अभी नहीं पढ़ा। ओके। उससे लोग कंफ्यूज। यानी कि इसमें कोई फर्क तो नहीं है ना? नहीं, सेम चीज है। वहां मैंने स्टार्ट ले ओके, लिया था या मैंने एंड ले लिया है। ओके ठीक है मुझे मैम, लग रहा है कि ठीक है। ये शायद ज्यादा आसान लगे। जी ठीक है मैम। आप दोनों तरह से उसको बोल सकते हो। जी ठीक है, ठीक मुझे लगता था उसमें अक्सर लोग कंफ्यूज रहते हैं। जी मैम, फेले, आपने ये बड़ा आसान करके बताया है। वो भी ठीक था, लेकिन ये ज्यादा आसान लग रहा है। सही। फेले माजी मारूफ, फेले माजी मजहूल, फेले गुजारे मुजारे मारूफ। मारूफ। बेशक साथ साथ बोलो आप लोग। फेल मुजारे मजहूल। मैम ये लिखा है ना, आपने दोबारा क्यों लिख रही हैं? वो मुझसे डिलीट हो गया है ना। अच्छा। फेले मुजारे, मेरा वो मुजारे मजहूल। इरेजर लगा है तो वो डिलीट हो गया है। मुजारे मजहूल। और फेले फेले अमर, अम्र। फेले अमर, फेल खबर। और अमर, अमर नहीं कहना, ठीक है। मीम साकिन है। अम्र। अम्र, अम्र। जी, तो अम्र, इसलिए अम्र। जिस तरह इस्म भी जो अम्र, है ना, वो सीन साकिन है। हम अमूमन अमूमन क्या कहते हैं, इस्म। इस, रे को इस, तो हम इसलिए साकिन कर रहे हैं ना, क्योंकि वहां वर्ड एंड हो रहा है, तो आखिरी हरकत नहीं पढ़ते। लेकिन बेसिकली मीम साकिन है और रे पे हरकत है। फेले नहीं। नहीं। और ये यानी कि 6 जो हैं आपके फेल के हैं, और आखिरी जो हैं वो अ, मुल्क, 2 जो हैं वो इस्मुल इस्मुल फाइल। फाइल, इस्मुल मफूल। जी। इसम मफूल और इसम मैम फेल नहीं लिखा नहीं मफूल। है आपने, अच्छा लिखे। इस्मुल फाइल और और इस्मुल मफूल। इस्मुल मफऊल। ठीक है। तो ये अब हमारे पास 8 आ गए। अब इसको हमने क्या करना है कि इनको हम करते हैं इसके अंदर। ये हमारे ये 8 अलमारियां, ये अलमारियां हैं 8। जी, सबसे पहले आप घर में दाखिल होते हो तो फिर किस में दाखिल होगे, कमरों में होगे ना। हाँ, कमरों में, कमरों के बाद फिर अलमारी है, अलमारी के बाद गर्दान है, इसी का है। जी। ये आपके यानी कि कमरों के दरवाजे हैं। ठीक है। फिर जब किसी ये एक एक और। कमरे में दाखिल हो जाओगे हम्म, तो आगे 8 आपकी अलमारियां हैं। ये अलमारियां जी, 8 ठीक अलमारियां। है, ये आपकी 8 अलमारियां हैं। और 8 अलमारियों को जब खोलोगे तो हर एक अलमारी के अंदर आपका एक सीगा पड़ा हुआ होगा। जी। हर अलमारी में इसके अंदर होगा सीगा। और सीगा जो है वो सीगा के अंदर फिर क्या होता है, 3 चीजें होती हैं। जी। अदद, जिन्स और जिन्स। ग्रुप। ग्रुप,
रूम। ठीक है, फिर आपने उसके अंदर ये बताना होता है। ये अलमारी खोलोगे तो अलमारी के अंदर आपको ये सीगे दिखेंगे। क्लियर हो गया? हर अलमारी के अंदर उसका सीगा पड़ा होगा। तो इंशाल्लाह अगली दफ़ा हम इसको अप्लाई करके भी देखेंगे कि ये किस तरह से है, और इंशाल्लाह ताला इसको हम और बेहतर तरीके से समझेंगे। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हुआ है, कोई बात मुश्किल तो नहीं लगी? मैम मैं एक मैं बार आपसे बता दूं, पहला आपके जाने के दरवाजा होगा, इनमें बाप नंबर्स में, फिर आपकी जो फाइल वाले होंगे, वो जो अलमारी है